वेलकम टू स्टेप अप वर्स, जहां कहानियां आपके अगले कदम को प्रेरित करती हैं। तो अक्सर हम देखते हैं ना कि एक जैसी मुश्किल आती है, हाँ, और दो लोग बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। एक शायद बिखर सा जाता है, हाँ, और दूसरा उसी मुश्किल से मतलब और ज्यादा मजबूत होके निकलता है। ये होता क्यों है? हाँ बिल्कुल। और यही सवाल हमें आज की चर्चा के बिल्कुल सेंटर में लाता है। ये बाहरी हालात का खेल नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अंदर का खेल है, सोच का खेल, जिसे हम गेम ऑफ माइंडसेट कह सकते हैं। तो आज हम इसी सोच के खेल को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि ये माइंडसेट चीज आखिर है क्या, कैसे ये हमारी सक्सेस, फेलियर, यहाँ तक कि मन की शांति को तय करती है। और सबसे जरूरी कि इस अंदरूनी खेल में हम बेहतर कैसे हो सकते हैं, इसमें महारत कैसे हासिल करें। चलिए शुरू करते हैं। तो माइंडसेट सीधे शब्दों में कहें तो क्या है ये? माइंडसेट मतलब दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, हमारा एक तरीका चश्मा है ना। एक ही सिचुएशन पर अलग अलग चश्मे से देखो तो बिल्कुल अलग दिखती है। हाँ, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है जैसे आपने कहा। ये तो हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है, जो हर पल गाइड कर रहा है कि हम कैसे सोचें, कैसा महसूस करें, क्या फैसले लें। सही कहा। और ये तय करता है कि हमारा कॉन्फिडेंस कैसा होगा, हम परफॉर्म कैसे करेंगे, यहाँ तक कि हमारे रिश्ते कैसे होंगे, बहुत कुछ। और यहीं पर डॉक्टर कैरल ड्वेक का काम आता है ना। उन्होंने 2 तरह के माइंडसेट बताए। हाँ बिल्कुल, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, उनकी काबिलियत, उनका कैरेक्टर, वो सब बस फिक्स्ड है, बदला नहीं जा सकता। और ऐसे लोग अक्सर खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। हर सिचुएशन एक टेस्ट बन जाती है उनके लिए। क्या मैं स्मार्ट दिखूंगा, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? हाँ, और उन्हें दूसरों से मंजूरी मतलब अप्रूवल की बहुत जरूरत महसूस होती है। अच्छा, और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट ये बिल्कुल उल्टा है। ये वो विश्वास है कि हमारी जो योग्यताएं हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है, उन्हें मेहनत से, प्रैक्टिस से, सीखने से और टाइम के साथ डेवलप किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों में सीखने का एक जुनून होता है। बिल्कुल, वो चैलेंज को डर की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखते हैं, कुछ नया सीखने का, आगे बढ़ने का। फेलियर से डरते नहीं, उससे सीखते हैं, उसे अपनी पहचान नहीं बनाते। दिलचस्प बात यह है कि जिसे हम अपनी पर्सनालिटी कहते हैं, उसका भी काफी बड़ा हिस्सा इसी माइंडसेट से जुड़ा होता है। सही। तो ये तो हुई बेसिक बात, माइंडसेट क्या है। लेकिन हमारा दिमाग कैसे इसमें रोल प्ले करता है, दिमाग कैसे नियम बनाता है इस खेल के? हाँ, ये जानना जरूरी है। वो थ्रेट वर्सेस चैलेंज अप्रेजल वाली बात। हाँ, वो क्या है? हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा दिमाग हर पल सबकॉन्शियसली ये सवाल पूछता रहता है, ये जो सिचुएशन है, ये खतरा है या चुनौती? अच्छा, और इसका जवाब कैसे असर डालता है? बहुत गहरा असर। अगर दिमाग को लगता है कि ये खतरा है तो बॉडी में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हमारा फोकस एकदम नैरो हो जाता है, हम डिफेंसिव हो जाते हैं, बस बचना चाहते हैं उस सिचुएशन से। और अगर वो उसे चुनौती समझता है तब एड्रेनलिन रिलीज होता है, हम ज्यादा अलर्ट होते हैं, फोकस्ड होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाते हैं। मतलब एक ही सिचुएशन पर दिमाग का नजरिया पूरी बॉडी केमिस्ट्री बदल देता है। कमाल है। ये सिर्फ सोच नहीं, ये तो बायोकेमिस्ट्री है। बिल्कुल। फिर आता है सेल्फ टॉक, वो अंदरूनी आवाज जो हमारे साथ दिन भर चलती रहती है। हाँ, वो तो कभी चुप ही नहीं होती। सही कहा। और अगर वो आवाज ज्यादातर क्रिटिकल है, तुमसे नहीं होगा, तुम काफी अच्छे नहीं हो, तो वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हर मौके में डर नजर आता है। लेकिन अगर वो आवाज सपोर्टिव है, जैसे चलो कोशिश करते हैं, या गलती हुई तो क्या, सीख लेंगे, तो वही आवाज हमें हिम्मत देती है। ये सेल्फ टॉक की लूप्स धीरे धीरे हमारे माइंडसेट को पक्का करते जाते हैं, या तो नेगेटिव दिशा में या पॉजिटिव। और ध्यान का कंट्रोल, अटेंशन कंट्रोल, वो भी बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, जहाँ ध्यान जाता है वहीं एनर्जी जाती है। अगर हमारा ध्यान हर वक्त प्रॉब्लम पर, डर पर, क्या गलत हो सकता है, इस पर रहेगा, तो दिमाग उन्हीं चीजों को बड़ा करके देखेगा और थक भी जाएगा। हाँ, और अगर ध्यान सीखने पर, क्या संभव है उस पर, क्या अच्छा हो रहा है उस पर ले जाएं, तो दिमाग नई पॉसिबिलिटीज के लिए खुलता है, विकसित होता है। और वो आदतों के चक्र वाली बात, हैबिट लूप्स। हाँ, वो भी दिमाग का एक नियम है। जैसे मान लीजिए कोई मुश्किल काम है और हम उसे टाल देते हैं, तो दिमाग को फौरन एक राहत मिलती है, एक इनाम, चलो बच गए। ये तो होता है। हाँ, और जब ये बार बार होता है
तो टालमटोल करने की या मुश्किल से बचने की आदत बन जाती है। हमारा कंफर्ट जोन तो बड़ा हो जाता है, लेकिन हिम्मत का दायरा छोटा। तो ये सब दिखाता है कि माइंडसेट सिर्फ पॉजिटिव सोचो वाली बात नहीं है, इसके पीछे पूरा न्यूरो साइंस है, आदतें हैं, दिमाग के अपने नियम हैं। बिल्कुल। और इन नियमों को समझे बिना हम अक्सर कुछ आम माइंडसेट ट्रैप्स, मतलब सोच के जालों में फंस जाते हैं। जैसे कि क्या है वो आम जाल? पहला तो बहुत कॉमन है, परफेक्शनिज्म। ये सोच कि जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा तभी मैं शुरू करूंगी। हाँ, और वो परफेक्ट मोमेंट कभी आता नहीं है। कभी नहीं। ग्रोथ तो एक्शन लेने से होती है, इंतजार करने से नहीं। और दूसरा है कैटास्ट्रोफाइजिंग, मतलब राई का पहाड़ बनाना। छोटी सी गलती हुई नहीं कि लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई। और फिक्स्ड माइंडसेट वाले शायद इसे अपनी पहचान ही बना लेते हैं। मैं तो फेलियर हूँ। एग्जैक्टली। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचेगा, ओके ये एक प्रॉब्लम है, इसे ठीक कैसे करूं, इससे क्या सीखूं। तीसरा जाल, शायद तुलना करना, कंपैरिजन। हाँ बिल्कुल, खासकर आजकल सोशल मीडिया के जमाने में सबकी अच्छी अच्छी तस्वीरें देख के लगता है वाह, सब कितने खुश हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, बस मैं ही पीछे रह गया। और ये तुलना बहुत एनर्जी ड्रेन करती है, बहुत ज्यादा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले जब फेल होते हैं तो अक्सर खुद से बुरा परफॉर्म करने वालों को देखकर थोड़ा बेहतर महसूस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और ग्रोथ माइंडसेट वाले वो खुद से मुकाबला करते हैं अपने कल के परफॉर्मेंस से। ये बड़ा फर्क है। चौथा जाल क्या है? असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। और कई बार जब लगातार ठोकरें लगती हैं तो वो लर्न्ड हेल्पलेसनेस में बदल जाता है। मतलब ये मान लेना कि अब कुछ बदल ही नहीं सकता, कोशिश करना ही बेकार है। और फिर लोग रिस्क लेना ही बंद कर देते हैं। हाँ, और रिस्क से बचना मतलब मौके से बचना। एक और जाल था, वो जीनियस वाला, फिक्स माइंडसेट वगैरह की जरूरत नहीं। ऐसे लोग मुश्किल चीजों से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज उनसे आसानी से नहीं हुई तो उन्हें लगता है कि शायद उनमें वो जीनियस वाली बात है ही नहीं, वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। जबकि असलियत में तो टॉप एथलीट्स, टॉप सीईओज सब लगातार सीखते हैं, मेहनत करते हैं। बिल्कुल, कोई भी पैदाइशी परफेक्ट नहीं होता। और आखिरी जाल है खुद पर लिमिटिंग लेबल्स लगाना। जैसे मैं तो ऐसा ही हूँ, हाँ, या मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मुझसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती। ये लेबल हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हम खुद ही अपनी ग्रोथ को लिमिट कर देते हैं। तो ये तो काफी सारे जाल हो गए। इनसे निकले कैसे? अपनी सोच को ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड कैसे बनाएं, क्या तरीके हैं? हाँ, यहीं पर कुछ माइंडसेट फ्लिप्स या रणनीतियां काम आती हैं। अच्छा बताइए। पहली क्या है? पहचान को उससे जोड़ो। सोचो, मैं वो इंसान हूँ जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है, या मैं एक लर्नर हूँ जो रोज कुछ नया सीखता है। इससे क्या होगा? जब आप अपनी पहचान बदलते हो तो उस पहचान से जुड़े काम करना ज्यादा नेचुरल लगने लगता है। आप साबित करने की बजाय सुधार करने पर फोकस करते हो। ये बढ़िया है। दूसरी रणनीति? सवालों को रिफ्रेम करना। जब कोई मुश्किल आए तो ये पूछने की बजाय कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या पूछें? मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूँ, या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगला सबसे छोटा, सबसे जरूरी कदम क्या है। ये सवाल दिमाग को डर से हटाकर सॉल्यूशन पर ले आते हैं। अपनी धारणाओं को चैलेंज करना एक तरह से। बिल्कुल। तीसरा है माहौल बनाना, एनवायरनमेंट डिजाइन। मतलब अच्छी आदतों को आसान बनाओ और बुरी आदतों को मुश्किल। उदाहरण के लिए? जैसे अगर रोज सुबह लिखना चाहते हो तो रात को ही अपनी डायरी और पेन टेबल पे रख दो। अगर सोशल मीडिया कम करना है तो फोन को दूसरे कमरे में रखो। यानी माइंडसेट सिर्फ अंदर की बात नहीं, बाहर का माहौल भी बदलना पड़ता है। हाँ, ये एक सिस्टम है। चौथी रणनीति है छोटे कदम लेना, स्मॉल एक्शंस। बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य को देखकर घबराने की बजाय उसे छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दो। और सिर्फ रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान दो। सही। और इसमें इफ देन प्लान बनाना बहुत मदद करता है। जैसे अगर मुझे आलस महसूस होगा तो मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए वो काम करूंगी। ये तो किया जा सकता है। 5 मिनट तो कोई भी निकाल सकता है। हाँ, और अक्सर वो 5 मिनट ज्यादा में बदल जाते हैं। मोमेंटम बनता है, एक्शन से इमोशन बदलता है। और पांचवा तरीका? वो है नियमित रिफ्लेक्शन और अकाउंटेबिलिटी। मतलब हफ्ते में या दिन में एक बार थोड़ा रुक कर सोचना, आज क्या सीखा, कहाँ पर मैंने रिएक्ट किया जहाँ रिस्पॉन्ड कर सकता था, कहाँ मैंने कोशिश की, मेरे फिक्स्ड माइंडसेट के ट्रिगर क्या थे। खुद का मूल्यांकन करना। हाँ, सीखने के लिए जरूरी है खुद के पैटर्न को समझना। ये पांचों रणनीतियां सुनने में तो बहुत पावरफुल लग रही है। क्या इनके कुछ असल जिंदगी के उदाहरण हैं? हाँ, कई हैं। जैसे एक छात्र की कहानी है जिसे स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता था।
उसने डर को हटाने की कोशिश करने के बजाय उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू किया। ओके, मेरा दिल तेज धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं। डर को बस देखा, उससे लड़ा नहीं। तो क्या हुआ? धीरे धीरे वो डर उस पर हावी होना कम हो गया। वो अपनी बात कह पाया और आखिर में वो डिबेट जीत भी गया। पहला कदम था डर को स्वीकारना और समझना। कमाल है। और कोई उदाहरण? एक कंटेंट क्रिएटर का उदाहरण है। वो पहले सिर्फ व्यूज और लाइक्स के पीछे भागता था और बहुत दुखी रहता था। अच्छा। फिर उसने अपना फोकस शिफ्ट किया। उसने सोचा, मैं व्यूज के लिए नहीं, वैल्यू देने के लिए कंटेंट बनाऊंगा। उसने प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू किया। और रिजल्ट? गूगल से इम्प्रूवमेंट पर आ गया। बड़े नामों के भी उदाहरण होंगे। बिल्कुल। थॉमस एडिसन का तो क्लासिक है। बल्ब बनाने में हजारों बार फेल हुए, पर उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। ये ग्रोथ माइंडसेट का परफेक्ट उदाहरण है। हाँ, फेलियर उनके लिए डेटा पॉइंट था, फीडबैक था, एंड पॉइंट नहीं। और ये भी याद रखना जरूरी है कि वो अकेले नहीं थे, उनकी पूरी टीम थी, बहुत मेहनत थी। खेल जगत से भी बहुत उदाहरण मिलते हैं, है ना? हाँ, जैसे मिया हैम, मशहूर फुटबॉलर, हमेशा कोशिश करती थी कि वो उनसे बेहतर खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस करें। क्यों? ताकि वो तेजी से सीख सकें। माइकल जॉर्डन को भी उनकी मेहनत और ग्रोथ माइंडसेट के लिए जाना जाता है। सही। जैकी जॉयनर कर्सी, एथलीट, अस्थमा होने के बावजूद रेस जीती। रॉजर फेडरर अपने अभ्यास को कितनी अहमियत देते हैं। ये सब दिखाता है कि टैलेंट काफी नहीं है, टॉप पर बने रहने के लिए वो माइंडसेट, वो कैरेक्टर चाहिए। और बिजनेस वर्ल्ड में भी यही होता होगा। हाँ, जो सफल लीडर्स होते हैं वो मुश्किल सच का सामना करने से डरते नहीं। वो अपनी गलतियां मानते हैं, फीडबैक लेते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। एक और उदाहरण है किसी का जिसने पब्लिक स्पीकिंग सुधारने के लिए सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि एक ठोस प्लान बनाया, ट्रेनिंग ली, प्रैक्टिस की, लोगों से फीडबैक मांगा। मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है, एक्शन प्लान जरूरी है। बिल्कुल। तो ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में जब वो नेगेटिव ख्याल आते हैं या डर लगता है, तब क्या करें? कुछ छोटे प्रैक्टिकल अभ्यास हैं जो कोई भी कर सकता है। हाँ, माइक्रो ड्रिल्स। हाँ बिल्कुल। पहला है विचार को लेबल करो, लेबल द थॉट। ये कैसे करते हैं? जब भी कोई नेगेटिव या लिमिटिंग ख्याल आए, जैसे मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो उसे मन में ऐसे बोलो, मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे आप उस विचार से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। आप वो विचार बन नहीं जाते, आप उसे देखने वाले बन जाते हैं, आप उसके शिकार नहीं रहते, ऑब्जर्वर बन जाते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। दूसरा अभ्यास, सेल्फ टॉक को दोबारा लिखो, रीराइट द सेल्फ टॉक। एक कॉपी लो और वो नेगेटिव बात लिखो जो आप अक्सर खुद से कहते हो, जैसे मैं हमेशा देर कर देता हूँ। ठीक है, लिख लिया। अब उसे एक ज्यादा कंस्ट्रक्टिव, ग्रोथ ओरिएंटेड तरीके से लिखो, जैसे मैं समय पर काम पूरा करना सीख रहा हूँ, या मैं अपने टाइम मैनेजमेंट पर काम कर रहा हूँ। फिर महसूस करो कि दोनों वाक्यों को पढ़ने में कैसी अलग फीलिंग आती है। हाँ, एनर्जी बिल्कुल बदल जाती है। एग्जैक्टली। तीसरा है एक कदम योजना, 1 स्टेप प्लान। कोई भी काम जो बहुत बड़ा या डरावना लग रहा है, उसके लिए पूरा रास्ता मत देखो, बस ये तय करो कि अगला सबसे छोटा, सबसे आसान कदम क्या है जो आप अभी ले सकते हो। सिर्फ एक कदम। हाँ, बस अगला एक कदम, इससे शुरुआत करना आसान हो जाता है। चौथा, जर्नलिंग, लिखना। हाँ, रोज थोड़ा सा लिखना, अपने विचारों के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, आपने क्या सीखा, कहाँ अटके, ये अपने माइंडसेट को समझने और बदलने का बहुत पावरफुल तरीका है। और पांचवा, सांस पर ध्यान, ब्रेथ फोकस। ये एकदम इंस्टेंट टूल है। जब भी स्ट्रेस महसूस हो या गुस्सा आए या डर लगे, तो बस 3 गहरी सांसें लेनी है। हाँ, बस अपनी सांस पर ध्यान देना है। ये हमें तुरंत शांत करता है और रिएक्ट करने की बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। ये सब अभ्यास तो रोजमर्रा की चुनौतियों के लिए अच्छे हैं, लेकिन माइंडसेट की असली परीक्षा तो तब होती है जब जिंदगी में कोई बड़ा झटका लगता है ना? कोई बड़ी असफलता या कोई बड़ा नुकसान। हाँ बिल्कुल, वो असल इम्तिहान होता है। तब हमारे अंदर वो 2 आवाजें सबसे ज्यादा जोर से लड़ती हैं। एक कहती है बस अब खत्म, हार मान लो, और दूसरी शायद धीमी आवाज में कहती है नहीं, एक बार और कोशिश करो, देखो शायद कोई रास्ता निकल आए। हमारा माइंडसेट तय करता है कि हम किस आवाज को ज्यादा ताकत देते हैं। और उस वक्त जो नेगेटिव भावनाएं आती हैं, दुख, गुस्सा, निराशा, उनसे कैसे डील करें? उन्हें महसूस करना जरूरी है, उन्हें दबाना नहीं।
लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि भावनाएं बस भावनाएं हैं, वो लहरों की तरह आती जाती हैं। वो आप नहीं है, वो आपकी पहचान नहीं है। उन्हें गुजरने दें। और ये मानना कि असफलता दर्दनाक हो सकती है, पर वो आपको डिफाइन नहीं करती। बिल्कुल, वो एक इवेंट है, एक प्रॉब्लम है जिसे सुलझाना है, जिससे सीखना है। वो आपकी कहानी का अंत नहीं है। और अगर बहुत मुश्किल लगे तो मदद मांगना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ये अपनी लिमिट्स को समझना और दूसरों के सपोर्ट को स्वीकारना है। ये भी ग्रोथ का ही एक हिस्सा है। तो कुल मिलाकर ये जो सोच का खेल है, ये वाकई में बहुत गहरा और असरदार है। हमारा नजरिया, हमारी आदतें, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब मिलकर हमारी असलियत बनाते हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सीखा जा सकता है। हम सब फिक्स्ड माइंडसेट के कुछ पहलुओं से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ सकते हैं। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक सफर है। परफेक्शन पर नहीं, प्रोग्रेस पर ध्यान देना, सवाल बदलना, माहौल बदलना, छोटे कदम लेना और लगातार सीखते रहना, शायद यही चाबी है। बिल्कुल, हर दिन, हर चुनौती एक नया मौका है इस खेल को और बेहतर खेलने का। तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा गेम ऑफ माइंडसेट पर। उम्मीद है कि श्रोताओं को इससे कुछ सोचने को मिला होगा, कुछ नया आइडियाज मिले होंगे। अगर ये चर्चा आपको सोचने पर मजबूर कर रही है और ये विचार आपके दिल तक पहुंचे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें। और स्टेप अप वर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपका अगला कदम और भी मजबूत हो। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या हो अगर जिंदगी का सबसे बड़ा खेल जो हम खेल रहे हैं वो दूसरों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही पुराने लिमिटिंग विचारों और विश्वासों के खिलाफ हो? और अगर ऐसा है, तो आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जिससे ये अंदरूनी खेल एक नए, ज्यादा मजबूत तरीके से खेला जा सके? सोचने वाली बात है। दिस इज स्टेप अप वर्स, जहां कहानियां आपके अगले कदम को प्रेरित करती हैं।